हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को। तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि बेहद अहम ग्रह है और ये हमारी जिंदगी में कुछ बहुत ही मजबूत नतीजे लाते हैं। मगर जब ये नतीजे देते हैं तो एक खास तकाजा भी हम पर रखते हैं, और जहां शनि का अपना तकाजा होगा वफादारी, लगन और मेहनत और मुंजजम तरीके के नजरिए से, वहीं बृहस्पति के अपने तकाजे हैं जहां वो पहल, अक्लमंदी के इस्तेमाल, ईमान और यकीन के इस्तेमाल और अखलाकी और इत्तेहादी तौर तरीके और बर्ताव के इस्तेमाल को देखता है और उसके जरिए फरागत और खुशहाली को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत देखता है। तो हर राशि में बृहस्पति के अपने तकाजे होंगे, अपनी दीवारें होंगी, अपनी चुनौतियां भी होंगी, और उसके जरिए तुम उन एनर्जीज को अपनी कोशिशों के साथ मिलाकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तुम ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हो और उन चुनौतियों को दूर रख सकते हो जो बृहस्पति के उन खास राशियों में होने से पैदा होती है। तो चलिए देखते हैं कि बृहस्पति कैसा बर्ताव करता है, वो किस किस्म के हालात पैदा करता है, वो हमारे सामने किस किस्म के मंजर पेश करेगा, और हम बृहस्पति की एनर्जीज और फरागत और खुशहाली को उसकी इन एनर्जीज को हर राशि में बेहतर समझते हुए कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बृहस्पति के मेष राशि में होने से। अब एक चीज जो बहुत अहम है वो ये कि मेष एक बहुत अहम आतिशी राशि है और काल पुरुष लग्न का पहला राशि है, तो उसकी अपनी अहमियत है। दूसरी बात, बृहस्पति को पहले भाव में खास तौर पर मेष में ताकत मिलती है, तो ये मेष राशि में बृहस्पति की एक मजबूत पोजीशन है। और बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि जो धनु है वो भी एक आतिशी राशि है, और बृहस्पति खुद एक आतिशी ग्रह है, तो एक आतिशी ग्रह का दूसरे आतिशी ठिकाने में होना उसकी ताकत को बढ़ाता है, कम नहीं करता। और धनु और मेष दोनों के कर्तव्य वाले भाव होने के नाते ये इंसान में कर्तव्य का गहरा एहसास पैदा करते हैं, और ये कर्तव्य ईमान और यकीन के गहरे एहसास से आता है। ये ईमान हर किस्म का हो सकता है, उसका मजहबी होना जरूरी नहीं, मगर अगर वो मजहबी है तो इंसान उन कदरों में बहुत गहराई से जुड़ा होगा जो मजहब लाता है। मजहबियत से ज्यादा अखलाकी और इत्तेहादी तौर तरीके जिनका उस मजहब या ईमान को मानने से इंसान पर असर होता है बहुत मजबूत होंगे। और इसलिए जिस शख्स के पास मेष राशि में बृहस्पति है उसे ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके बृहस्पति का तकाजा इंसान पर उसे फरागत, खुशहाली और खुशी का हिस्सा देने के लिए ये है कि बर्ताव एक खास अंदाज में हो, जो सही हो, जो कर्तव्य के पाबंद हो। अगर तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, अगर तुम सही रवैये से भाग रहे हो, तो बृहस्पति तुम पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये एक ऐसा शख्स है जो पहल करता है, क्योंकि मेष ऊर्जा, पहल, गो गेटर और लक्ष्य उन्मुख होने की राशि है। तो ऐसा शख्स बहुत लक्ष्य उन्मुख हो सकता है और उसे पहल करनी है। अगर तुम पहल नहीं करते तो जाहिर है तुम बृहस्पति की मेष राशि में पोजीशन से ज्यादा ऊर्जा नहीं निकाल रहे। एक बात, मेष तुम्हें ऊर्जा देगा, मगर तुम्हें फोकस करना है और उस ऊर्जा को एक खास रास्ते पर लगाना है। अगर तुम ये नहीं करते तो या तो तुम अपनी ऊर्जा को किसी और चीज में लगने दे रहे हो जो फायदेमंद नहीं होगी, बल्कि नुकसानदेह भी हो सकती है। तो बृहस्पति की मेष राशि में पोजीशन के साथ सावधान रहना है। तुम किस दिशा में जा रहे हो, किस रास्ते पर चल रहे हो, तो पहल करना, जो कर रहे हो उस पर गहरा ईमान और यकीन रखना। अगर दिल की गहराई में अगर तुम्हें गहरा ईमान या यकीन या भरोसा नहीं कि जो तुम कर रहे हो वो सही है और तुम्हारे लिए जाने का सही रास्ता है, तो यही चीज तुम्हें दुनियावी फायदे देगी और यही तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने में भी मदद करेगी। और सिर्फ तब जब तुम गहराई से अपने ज़मीर में बहुत मजबूती से इस बात पर यकीन रखते हो कि यही सही रास्ता है और तुम वो रास्ता पकड़ते हो और उस दिशा में कोशिशें डालते हो, तभी बृहस्पति तुम्हें वो फरागत और खुशहाली देगा जो बृहस्पति मेष राशि में अपनी पोजीशन के साथ वादा करता है। ये राशि बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि धनु से 5 स्थान दूर है, जिसका मतलब है बृहस्पति फरागत का वादा करता है, बृहस्पति लाभ का वादा करता है।
बृहस्पति ये भी वादा करता है कि अगर तुम पहल करते हो और कुछ जोखिम उठाते हो, पांचवां भाव जोखिम का भाव है, तो मेष का धनु से पांचवां राशि होने का मतलब है कि तुम्हें पहल करनी होगी, तुम्हें जोखिम उठाने होंगे। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम हो, तो नाकामी कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम्हारा भरोसा सही रवैये पर, कर्तव्य के एहसास के साथ है, तो ये पोजीशन तुम्हें उससे ज्यादा इनाम देगी बनिस्बत इसके कि अगर तुम ईमान के साथ नहीं चल रहे, यकीन के साथ नहीं चल रहे या जोखिम नहीं ले रहे। तो सोच समझकर जोखिम लेना, समझना कि तुम्हें कहाँ जाना है, तैयार रहना कि मौजूदा ठहराव को हिला दो, चाहे तुम जहां भी हो, और अगर तुम उसमें सहज हो और तुम संतुष्ट हो, मगर तुम उस ठहराव को हिलाए बिना अपनी पहल में, अपने जुनून में, अपनी ऊर्जा में, अपनी लक्ष्य उन्मुखता में और ज्यादा चाह रहे हो, तो ये तुम्हें अच्छे नतीजे नहीं देगा। मेष में बृहस्पति एक ऐसी राशि भी है जहां तुम्हें अगुवाई भी लेनी है, पहल भी करनी है। चाहे तुम लीडर ना हो, मैनेजर या सुपरवाइजर ना हो, फिर भी तुम्हें दिशा दिखानी होगी, तुम्हें जोर लगाना होगा, तुम्हें लोगों से कहते रहना होगा, क्या हम ये करें, क्या हम वो करें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ये हमारे लिए काम करेगा। अपने खानदान के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी। तो लोगों को मनाने की सलाहियत, बृहस्पति एक सलाहकार है, ध्यान रहे। बृहस्पति एक मुशीर है, बृहस्पति एक उस्ताद है, बृहस्पति गुरु है। तो सलाह देना, रहनुमाई करना, लोगों को किसी खास क्षेत्र में ज्ञान के जरिए, ज्ञान के इस्तेमाल के जरिए और अखलाकी रवैये के जरिए दोनों को जोड़कर दिशा देना, यही वो जगह है। और तुम कैसे सलाह देते हो, कैसे राय देते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बहुत ताकतवर मेल बन सकता है। एक उद्यमी भी, या एक बहुत ही मजबूत पहल करने वाला उस्ताद या हीला भी, या कोई ऐसा शख्स जो अपने विषय में गुरु हो और अपने सलाहकार या सहायक किरदार को इस्तेमाल करके कारोबारों, लोगों, टीमों या खानदान को भी किसी खास दिशा में ले जाने में सक्षम हो, ये इस पोजीशन की बात है। तो एक शख्स जो मेष की ऊर्जाओं को इस्तेमाल करने में सक्षम है, पहल और लक्ष्य उन्मुखता को इस्तेमाल कर सकता है और अखलाकी रवैये के साथ कर्तव्य के एहसास से जुड़ा हुआ है, तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी और तुम उस वक्त से ज्यादा कामयाब होने वाले हो जब तुम ऐसा नहीं कर रहे होते। दूसरी बात यह है कि ये पोजीशन तुमसे ये चाहती है कि तुम बाहर निकलो, अपने दिमाग के बंधनों या उन चीजों से बाहर निकलो जो तुम्हारे दिमाग में बन गई है। बृहस्पति का मतलब है लगातार सीखना, ढलना और उसे ना सिर्फ दूसरों को सलाह देने के लिए बल्कि खुद के लिए भी इस्तेमाल करना। तो अगर तुम अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे, कभी कभी हम अपनी सोच में बहुत स्थिर हो जाते हैं, तो हमें बाहर निकलने की जरूरत है। कभी कभी जब हम अपने आसपास की चीजें और बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाते, तो वो इसलिए भी है क्योंकि हम अपनी उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते, उस मजबूत विश्वास प्रणाली से जो अटक गई थी। बृहस्पति कहता है तुम्हें ईमान और यकीन रखना है, मगर तुम्हें अपने ईमान और यकीन को हर कभी कभी जानना भी होगा। सीखते रहो, जानकारी जोड़ते रहो। आज जानकारी का जमाना है। बृहस्पति चाहता है कि तुम जानकारी इस्तेमाल करो, तुम जानकारी हासिल करो, तुम जानकारी तक रसाई पाओ और तुम जानकारी का इस्तेमाल करो। उसे सीखने के लिए इस्तेमाल करो और तजुर्बों के जरिए, उस सीख के जरिए तुम उस आरामदेह सोच से बाहर निकलो जिसमें तुम अटके हुए हो और आगे बढ़ो और हदों को धकेलने के लिए तैयार रहो। पहल को धकेलो और फिर कामयाबी तुम्हारे पास आती है। अगर तुम और सीखने और बढ़ते रहने के लिए तैयार नहीं हो, मेष ऊर्जा के साथ सीखते रहो और फिर नतीजे पाओ, तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलती। तो ये एक बहुत ही कामयाबी उन्मुख पोजीशन है। मीन राशि के मेष से 2 भाव दूर होने के नाते, जिसका मतलब है मेष का मीन से 2 भाव दूर होना, ये बृहस्पति के लिए पैसा बनाने वाली पोजीशन भी है। तो पहल के साथ, मजबूत विश्वासों के समूह के साथ, लगातार बढ़ते हुए अंदाज के साथ, उस योग्यता के साथ, उस रवैये के साथ और अपने ईमान और यकीन को नए सिरे से तैयार करना, अपनी सीख को नए सिरे से तैयार करना, अपने ज्ञान को नए सिरे से तैयार करना और पहल करना और बाहर निकलना, ये है ये पोजीशन। तो तुम जो भी हो, जो भी करते हो, अगर तुम एक उस्ताद हो, तुम एक वैज्ञानिक हो, तुम एक शोधकर्ता हो,
तुम एक प्रोफेसर हो, तुम एक फाइनेंस सलाहकार हो, तुम एक धन प्रबंधक हो, तुम जो भी हो, अगर तुम अपनी सीख को नए सिरे से तैयार नहीं करते, अपनी सोच को नए सिरे से तैयार नहीं करते और बाहर निकलने और हदों को धकेलने के लिए तैयार नहीं होते, तो तुम्हें अवसर नहीं मिलते, क्योंकि इसमें कुछ जोखिम शामिल है, जिसका मतलब है तुम्हें आगे बढ़ने और जहां हो वहां से बाहर निकलने में भी जोखिम उठाने होंगे। तो अगर तुम एक प्रोफेसर या उस्ताद हो, तुम्हें बाहर कोई बेहतर अवसर मिले, तो अवसरों की तलाश सक्रियता से करो। अवसर के तुम्हारे पास आने का इंतजार मत करो, तलाश करते रहो, जोखिम की सीमा को बढ़ाओ और तुम मेष राशि में बृहस्पति की पोजीशन के साथ बहुत बेहतर करोगे। बृहस्पति का वृषभ राशि में होना एक अच्छी पोजीशन है, मगर थोड़ी पेचीदा भी है। एक बात, बृहस्पति धन वाली राशि वृषभ में जा रहा है, तो बृहस्पति वृषभ राशि को फैलाता है, ज्यादा धन लाने के लिए, फरागत को खींचता है, खुशहाली को खींचता है। ये तो है ही। हालांकि अपने शत्रु शुक्र के राशि में होने के नाते, जिसका मतलब है कि यहाँ बृहस्पति संघर्षों के बिना नहीं रहेगा, तो यहाँ ये पोजीशन इंसान को ज्यादा धन कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कराएगी। अगर तुम सोचते हो कि वृषभ राशि में या दूसरे भाव में बृहस्पति होने से तुम्हें धन मिलेगा और तुम उस पोजीशन को धन की चक्की समझते हो, तो तुम गलत हो। तजुर्बों को संभालने, मसलों को संभालने, उथल पुथल को संभालने की सलाहियत के बिना ये आसान पोजीशन नहीं है। एक वजह ये भी है कि शुक्र बृहस्पति का शत्रु है, तो ये शत्रु के राशि में है, मगर ये भी कि वृषभ राशि बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि धनु से 6 राशि दूर है और ये मीन राशि से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ कोशिश के बिना मीन से तीसरे स्थान का मतलब है सेवा और शत्रुओं और प्रतिस्पर्धा को हराने की सलाहियत। धनु से 6 भाव दूर होने के साथ इंसान धन नहीं कमाएगा। तो कोशिश और सेवा का मेल। तो यहाँ नंबर 1, इंसान को लगातार कोशिश करनी होगी, हमेशा बहुत मेहनत करनी होगी और मेहनत करने की हदों को धकेलते रहना होगा। अगर तुम मेहनत करने और दूसरों से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हें एक चुनौती मिलेगी। कई बार बड़े संगठनों में काम करने वाले लोगों से जब पूछा जाता है, क्या तुम अभी से ज्यादा मेहनत कर सकते हो? हालांकि 95% लोग हमेशा कहते हैं, हाँ, अगर हम दिल और जान से लग जाएं, तो हम अभी से ज्यादा मेहनत हमेशा कर सकते हैं। और यही बात है बृहस्पति की वृषभ राशि में पोजीशन के साथ। तुम्हें हदों को धकेलते रहना है, तुम्हें और मेहनत करनी है ताकि तुम्हें ज्यादा धन मिले। जितनी मेहनत करोगे और जितनी होशियारी से, समझदारी से करोगे, उतनी ही फरागत खींचोगे और साथ ही उथल पुथल और चुनौतियों को संभालने की मजबूत लकीर के साथ जो वृषभ राशि तुम्हारे सामने लाएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ किसी मित्र राशि में नहीं है। हालांकि बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है, जिसका मतलब है बृहस्पति तुम्हें धन देना चाहता है। बृहस्पति तुम्हारे लिए ऐसे ही गलीचा नहीं बिछाएगा। बृहस्पति कहता है, कोशिश करो, बहुत मेहनत करो और कर्तव्य, जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य में सेवा के एहसास के साथ। इसका मतलब है अगर तुम सोचते हो कि मैं दूसरों की सेवा करूंगा और उस सेवा के जरिए मैं फरागत खींचूंगा, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम सोचते हो मैं सिर्फ धन कमाने के लिए मेहनत करूंगा, सेवा नहीं, मुझे किसी की सेवा नहीं करनी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो बृहस्पति धन नहीं खींचता। चाहे तुम एक मैनेजर हो जो अकेला प्रदर्शन करने वाला हो, तुम्हारा किसी ग्राहक या उपभोक्ता से वास्ता नहीं है, मगर जब तुम अपने काम को देखते हो और करते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में वो अवचेतन या फिर सचेत भी ख्याल ये है कि मैं जो करता हूँ उससे लोगों की सेवा होती है और लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, मैं लोगों की जिंदगी में मूल्य जोड़ता हूँ, और उस लकीर के साथ अगर तुम काम करते हो, तो तुम्हें बृहस्पति की वृषभ राशि में पोजीशन से बहुत बेहतर मूल्य मिलेगा। ये खाद्य उद्योग के जरिए धन कमाने का एक मजबूत राशि है। ये एक सलाहकार या मुशीर भी है, या एक खाद्य विशेषज्ञ जो पोषण विशेषज्ञ हो सकता है, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो खाद्य उद्योग में काम करता हो या किसी कंपनी में जो खाना बनाती है, उसे प्रोसेस करती है या पैकेज करती है, और उस सलाह
विपणन कौशल और मजबूत निपुणता या विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना जो शख्स के पास है और संचालन वाले हिस्से को सलाह देता रहा है कि खाना कैसे पैकेज करें या खाने को ज्यादा पौष्टिक कैसे बनाएं या खाना कैसे पकाएं या खाना कैसे प्रोसेस करें या क्या उगाएं और क्या ना उगाएं, और उस विशेषज्ञता का इस्तेमाल खाद्य उद्योग की मदद के लिए करता है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। मगर सेवा की मानसिकता के साथ और खुद को नए सिरे से तैयार करने के लिए मेहनत करना। बृहस्पति एक ग्रह है जो हमेशा खुद को नए सिरे से तैयार करने के लिए कहता है। अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम अपनी सीख, अपने ज्ञान में स्थिर हो, तो बृहस्पति तुम्हें फरागत नहीं देता। और इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास बृहस्पति है, इतना मजबूत बृहस्पति, इतनी मजबूत राशि में मुझे फरागत क्यों नहीं मिलती? इसकी वजह यह है कि तुम अपनी सीख में स्थिर हो। तुम दुनिया के बारे में रोज बरोज नहीं सीख रहे। बृहस्पति कहता है अगर तुम्हें ज्यादा सीख निकालनी है तो नए से नए, ताज़ा से ताज़ा चीजों का तजुर्बा करने के लिए भी तैयार रहो। तो हमेशा नई जानकारी की तलाश में रहना, हमेशा अत्याधुनिक ज्ञान की तलाश में रहना लोगों की सेवा में तुम्हारी मदद करेगा, अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभाने में मदद करेगा और ज्यादा फरागत खींचेगा। और सिर्फ खाद्य के क्षेत्र में ही नहीं, ये भाषाओं के लिए भी एक अच्छी पोजीशन है। तुम भाषाएं सिखा सकते हो, तुम विदेश सेवा में भी हो सकते हो, किसी विदेशी गणमान्य की तर्जुमानी करना, दस्तावेजों का अनुवाद करना। तुम किसी प्रौद्योगिकी कंपनी में काम कर सकते हो, गूगल अनुवाद टीम की मदद करना, उदाहरण के लिए, या किसी की मदद करना जो एक अलग भाषा में नए प्रकाशन लेकर आए। संपादक होना, किसी बड़े संगठन में प्रकाशन के माहौल में काम करना, ये सब अच्छा है। या किसी को भाषाएं सिखाना या किसी नहर में नए फॉन्ट्स में मदद करना। भाषाओं से जुड़ी सारी चीजें, खाने से जुड़ी सारी चीजें, वित्त, धन, बचत, बैंक, निवेश से जुड़ी सारी चीजें, ये पोजीशन है। तो जितना मजबूती से तुम बृहस्पति का इस्तेमाल करोगे, उतना ही बेहतर तुम सीख को अपने में जोड़ोगे, उतने ही ज्यादा वर्तमान रहोगे अपनी सीख में, और जितने ज्यादा सेवा भावी रहोगे, जितनी ज्यादा कोशिश तुम डालने को तैयार रहोगे, उतनी ही बड़ी कामयाबी इससे मिलेगी। संघर्ष कभी कभी ये हो सकता है कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, और इसलिए अपने आप में, अपने ईमान और यकीन में और जो कर रहे हो उसमें बहुत मजबूत होना जरूरी है। अगर जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा यकीन डगमगा जाता है, तो तुम्हें फिर से देखना होगा कि क्या जो कर रहे हो वो सही है और तुम्हें पसंद है। बृहस्पति तुम्हें ये भी बताएगा कि क्या तुम सही रास्ते पर हो, क्या यही वो क्षेत्र है तुम्हारे लिए करने को। ये तुम्हारे दिल के अंदर एक अक्लमंद सलाह है, तो अपने दिल की सुनो और उसे दिमाग से जोड़ो। बृहस्पति चंद्रमा के साथ बहुत अच्छा काम करता है, और इसीलिए बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर गज केसरी योग बनाते हैं। तो अपनी अक्लमंदी और अपने दिमाग, अपनी सोचने की सलाहियत, अपनी चुनाव करने की सलाहियत का इस्तेमाल करो और उन्हें एक साथ रखो कि देखो कि क्या तुम्हें उस क्षेत्र से बाहर निकलना है या जो कर रहे हो उसे जारी रखना है, या जो काम कर रहे हो उसे जारी रखना है। मगर धकेलते रहो और सीखते रहो और तजुर्बे हासिल करते रहो। कोशिश करो कि दूसरों से ज्यादा माहिर बनो, और जब लोग तुम्हें माहिर, गुरु, मास्टर, अक्लमंद इंसान के तौर पर देखते हैं, जब वो तुम पर ज्यादा निर्भर करते हैं, तभी तुम और बढ़ पाओगे। ये है बृहस्पति की वृषभ राशि में पोजीशन तुम्हारे लिए। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने की बात करें तो ये एक खास पोजीशन है। एक वजह यह है कि बृहस्पति अब अपने मूल त्रिकोण राशि से 7वें और अपनी मीन राशि से 4थे स्थान पर है। तो यहाँ मिथुन किस लिए खड़ा है? मिथुन का मतलब है संवाद, भाषा, विपणन, ब्रांडिंग, तेज तर्रार सोच, प्रकाशन, लेखन, संवाद की सलाहियतों का इस्तेमाल करके कोशिश, मेहनत के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ पेश करना। तो तुम बृहस्पति की ऊर्जाओं को, जो ज्यादा सीखा हुआ होने और ज्ञान रखने के बारे में है, और अपने ज्ञान को अपने संवाद में, अपने विपणन में, अपनी ब्रांडिंग में इस्तेमाल करना और उसके जरिए आगे बढ़ना, ये एक मजबूत पोजीशन है। तो मिथुन तुम्हें एक द्वंद्व देगा, मगर बृहस्पति मदद के लिए यही है। मिथुन तुम्हें कभी कभी 2 सिर वाला बना देगा, जिसका मतलब है कि तुम सोचोगे
क्या ये मेरे लिए सही फैसला है या वो करना चाहिए? क्या ये काम करेगा या वो? क्या ये मेरे लिए अच्छा है या वो? तो कभी कभी तुम अपने दिमाग में उलझे हुए हो और फैसला नहीं ले पाते। मगर जहां मिथुन में बृहस्पति वाले शख्स को आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें ज्यादा बृहस्पति उन्मुख होना चाहिए। बुध या मिथुन वाले होते हैं, हमेशा अपनी सीख का इस्तेमाल करो, हमेशा आंकड़ों का इस्तेमाल करो, हमेशा अंकों का, हमेशा अनुभवजन्य आंकड़ों का इस्तेमाल करो अपने फैसले लेने के लिए जब कभी तुम अटके हुए हो या किसी अक्लमंद सलाह पर निर्भर रहो। मिथुन में बृहस्पति कहता है कि अगर तुम फैसले लेने में अटक जाते हो, अगर तुम यकीन नहीं कर पाते, तो ये एक चुनौती होगी, क्योंकि बृहस्पति ईमान और यकीन के लिए भी खड़ा है। और बहुत से लोग जो मिथुन में बृहस्पति के साथ अच्छा नहीं कर पाते, उसकी वजह ये है कि वो जो कर रहे हैं उसमें, जैसा सोचते हैं, जहां कोशिश डाल रहे हैं, उसमें ईमान और यकीन का मजबूत एहसास नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास जो कर रहे हो उसमें कोई मजबूत पक्का सा ईमान और यकीन नहीं है, और अगर तुम दो दिला हो और हमेशा शक करते हो, अगर तुम शक करने वाले टॉमस हो, तो नतीजा तुम्हें आसानी से नहीं मिलता। मिथुन में बृहस्पति का मतलब है कि या तो तुम आंकड़ों पर, अपनी सीख पर निर्भर रहो ताकि फैसले लो और अपने दिमाग में यकीन करो। अगर नहीं, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो आंकड़े हैं, जो सीख है, वो ज्ञान है, ठोस है, वर्तमान है, भरोसेमंद है, तो ये तुम्हारे लिए आसान बना देता है। तो हमेशा सीखते रहो और इन तजुर्बों से अपनी अक्लमंदी को समृद्ध करो। उन फैसलों का इस्तेमाल करो और जरूरत पड़े तो दूसरों की अक्लमंद सलाह पर निर्भर रहो और हमेशा दूसरी राय लो अगर वो तुम्हारी मदद करे। मगर जब कभी कुछ करो तो यकीन के साथ करो। निर्णायक बनो और उन फैसलों को जल्दी लो, मगर वो सीख अपने तजुर्बों से, ईमान और यकीन और भरोसे के गहरे एहसास से लो और अपने ख्यालों को अच्छी तरह से बयान करने के काबिल बनो। क्योंकि मिथुन संवाद और ब्रांडिंग के लिए खड़ा है। अक्लमंदी का इस्तेमाल करो, सीख का इस्तेमाल करो और फिर अपने आप को एक मास्टर, एक गुरु, एक ऐसा शख्स जो काम जानता है, तरीके जानता है, रास्ता जानता है, दिशा जानता है, एक माहिर के तौर पर ब्रांड करो। मगर तुम ये नहीं कर सकते, तुम बिना उस ईमान के संवाद नहीं कर सकते जो भरोसा बनाने से आता है। मगर वो बिना लगातार मेहनत किए नहीं आ सकता। ज्ञान हासिल करने के लिए और उस ज्ञान को हासिल करने के लिए, उस सीख को, उस उच्च सीख को जो धनु के लिए खड़ा है, और उस उच्च सीख के जरिए जो तुम हासिल करते हो, वो ज्ञान जो तुम लगातार हासिल करते हो, क्योंकि मिथुन तीसरी राशि भी है, तो कोशिश इस पोजीशन में जरूर मजबूती से बसी हुई है। तो नया ज्ञान हासिल करने, नई सीख हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करना और उसे इस्तेमाल करना अपनी महारत बताने के लिए कि तुम किस पर यकीन करते हो, तुम्हारी रहनुमाई क्या है, तुम्हारी सलाह क्या है, उन लोगों को जो अहम है, जिनके साथ तुम काम करते हो, कारोबारों को, हितधारकों को, अपने खानदान को, अपने दोस्तों को, और उसके जरिए आगे बढ़ने और कामयाबी हासिल करने में सक्षम होना। ये है ये पोजीशन। ये राशि ये भी मतलब रखती है कि लोगों के साथ काम करने की सलाहियत बहुत अहम है। जितनी मजबूत, उतना ही बेहतर तुम लोगों के साथ काम करोगे। जितनी ज्यादा मजबूत साझेदारियां तुम बना सकते हो, उतने ही बेहतर नतीजे हासिल कर पाओगे। तो अच्छी तरह संवाद करना सीखना, विपणन सीखना, ब्रांडिंग सीखना और उसके जरिए रिश्ते बनाना, उसके जरिए साझेदारियां बनाना, उसके जरिए लोगों के साथ मजबूत जुड़ाव रख पाना बहुत ही अहम है। और उसके जरिए तुम धन कमाओगे, ढेर सारा धन, इस पोजीशन में, क्योंकि मिथुन मीन से चौथा है। तो संवाद करने की सलाहियत, अपनी आवाज का इस्तेमाल करना, सलाह देना, सीख में वर्तमान रहना, कोशिश डालना, बंधन और रिश्ते बनाना, मजबूत साझेदारियां रखना, कारोबार उन्मुख रिश्ते बनाना, फिर तुम्हें धन देगा। क्योंकि मिथुन मीन से चौथा है, हालांकि भौतिक वस्तुएं मिलेंगी, धन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और सबसे अहम मानसिक शांति और तुम्हारी घरेलू खुशी भी इस पोजीशन से मिलेगी। थोड़ी मुश्किल पोजीशन है क्योंकि बृहस्पति मिथुन में है, फिर से एक शत्रु ग्रह के राशि में, मगर बुध एक बच्चा है, तो तुम में बचकानी प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं। तुम बहुत सहयोगी भी हो सकते हो।
तुम अपनी उम्र से छोटे लग सकते हो, मगर अपनी अक्लमंदी के साथ तुम्हें लोगों के सामने ये दिखाना और पेश करना होगा कि तुम जानते हो, मैं भले ही जवान लगूं, मगर अक्लमंद हूं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। और अगर तुम दोनों को मिला पाए, अपनी सीख, अपना ज्ञान, अपनी महारत, अपने संवाद का एहसास, ब्रांडिंग की मजबूत समझ, साझेदारियां बनाना, तो फरागत, मानसिक खुशी, शांति, कामयाबी, खुशहाली, सब कुछ तुम्हारे पास आता है, उस मेहनत के साथ जो तुम उस दिशा में डालते हो जो मिथुन तुम्हें सुझाता है और जैसे वो मिथुन तुम्हारी कुंडली में बैठा है। ये है बृहस्पति की मिथुन राशि में पोजीशन तुम्हारे लिए। बृहस्पति का कर्क राशि में होना बृहस्पति के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में से एक है, अगर सबसे अच्छी नहीं। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ उसकी वजह ये है कि पहली बात, बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है। हालांकि बृहस्पति कर्क में 5वें अंश पर उच्च का होता है, तो जब तक वो पूरी तरह से उच्च का ना हो, कर्क में बृहस्पति अपनी चुनौतियां भी लाएगा, जिसका मतलब है कि एक को सावधान रहने की जरूरत है। और वो जज्बाती लकीर जो कर्क तुम्हारे अंदर लाता है, कर्क एक जलीय राशि है, तो जज्बात इस पोजीशन की तह या आधार होंगे। तो सिर्फ जज्बाती होना नहीं, बल्कि अपनी जज्बातियत को समझना कि तुम्हारे जज्बात क्या है, जज्बात को अपनी ताकत बनाना, ना कि उसकी ताकत के आगे झुकना। जज्बात बहुत मजबूत हो सकते हैं, और इसलिए अपनी सीख, अपनी महारत, अपने उन तजुर्बों का इस्तेमाल करना जो तुमने अब तक हासिल किए हैं, और उन्हें मजबूत जज्बातों के साथ जोड़कर इस जगह पर जो तुम चाहते हो उसे हासिल करना, मगर जज्बात में बहना नहीं, जज्बात के साथ बहकर नहीं जाना, क्योंकि ये एक जलीय राशि भी है। तो चंद्रमा के उतार चढ़ाव को काबू करने में सक्षम होना, जो कर्क राशि का स्वामी है, यानी दिमाग को काबू करने में सक्षम होना और दिमाग को अपनी अक्लमंदी, अपनी सीख, अपने तजुर्बे, अपनी महारत के साथ नियंत्रण में रखना, ये है ये पोजीशन। धनु राशि से 8वां होना मगर मीन से 5वां, ये अपनी चुनौतियां लाता है। धनु का मतलब है कि तुम्हें हमेशा कुछ उथल पुथल, कुछ चुनौतियां, कुछ मसले देखने को मिलेंगे। उन जज्बाती उथल पुथल या चुनौतियों की वजह से जो ये पोजीशन तुम्हारे सामने बार बार ला सकती है। तुम कभी उदास महसूस कर सकते हो, कभी थोड़ा खुश, कभी उदास, कभी बहुत, तुम जानते हो, कभी अपने आप से सुकून में, कभी अंदर से झटका लगेगा, तुम निराश होगे, तुम बेचैन होगे। तो जज्बातों के ये सारे उभार अलग अलग हालात में तुम्हारे सामने आ सकते हैं, और ये सीखने को तैयार रहना कि तुम जज्बातों के उभार से गुजरोगे, तुम्हें उन्हें अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करके रोकना होगा। जब कभी तुम जज्बाती हो रहे हो, सब कुछ रोकना नहीं, जज्बातों को बहने देना, मगर ये जानना कि उन जज्बातों में से कितना तुम बाहर जाहिर होने देते हो, ये अहम है। तो अगर तुम उदास हो, तो अपने उदासी पर काम मत करो, अपनी उदासी को रहने दो, मगर इतने उदास मत हो कि वो तुम्हें रोके या तुम्हारी तरक्की में रुकावट बने। तो इतने होशियार रहो, इतने अक्लमंद रहो, इतने सीखे हुए रहो कि उस पर काबू पा सको, और उस हालात के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी और तुम संतुलन बना पाओगे कि तुम उस हालात का सामना क्यों कर रहे हो, तुम्हें वो नाकामी क्यों मिली, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो ये तुम्हारे लिए आसान है। जज्बातों को तुम पर हावी होने देना और अपनी अक्लमंदी को एक तरफ रख देना, इसका मतलब होगा कि बृहस्पति और कर्क की ये सूरत हाल, जो एक मजबूत पोजीशन है, तुम्हारी मदद नहीं करेगी। धनु से 8वां होने का मतलब है कि ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए। ईमान उथल पुथल से गुजरेगा। लोगों पर भरोसा, अपने बॉस पर भरोसा, अपने काम पर भरोसा, धन बनाने, लाभ कमाने, अपने करियर में अच्छा कर पाने की सलाहियत पर भरोसा समय समय पर आता जाता रहेगा। तुम अपने उस काम में जो अभी कर रहे हो, कम भरोसेमंद महसूस करोगे जो तुम अभी कर रहे हो। तुम महसूस करोगे, क्या मैं सही जगह पर हूं? क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या मैं सही उद्योग में हूं? क्या मैं सही लोगों के साथ हूं? क्या मैं सही टीम के साथ काम कर रहा हूं? क्या मैं सही बॉस के साथ काम कर रहा हूं? ये शक समय समय पर तुम्हारे पास आएंगे। तुम अपने आप से सवाल करोगे, क्या मैं सही साथी के साथ हूं?
क्योंकि 8वां भाव उथल पुथल, अचानक चुनौतियां, अचानक मसले भी है। तो ऐसी चीज जो रिश्तों में खटास पैदा करे या उन्हें असंतुलित करे, वो अहम होगी, खास करके क्योंकि कर्क चौथे भाव का राशि भी है जो घरेलू शांति और मानसिक खुशी है। तो घरेलू मोर्चे पर, अपने घर के माहौल में, खानदानी किस्म के माहौल में, अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तुम्हें ये शक समय समय पर हो सकता है। क्या ये चल रहा है? क्या ये मददगार है? उनमें नुक्स निकालना या उन पर शक करना, अपने बच्चों में नुक्स निकालना, अपने जीवन साथी, अपने साथियों में नुक्स निकालना, क्योंकि तुम्हारे जज्बात कच्चे हैं और वो तुम्हें दूसरों पर शक करने को धकेलते हैं, ना कि अपने आप पर शक करने को। तुम में आत्म सहानुभूति और आत्म दया की लकीर होगी और तुम उसमें मूल्य चाहोगे और फिर उसके बारे में अच्छा महसूस करोगे। मैं अच्छा इंसान हूँ, बाकी सब बुरे हैं, तो तुम्हें उससे लड़ना है। अगर तुम अक्लमंद हो, अगर तुम होशियार हो, अगर तुम अपनी सीख और आंकड़ों का इस्तेमाल करते हो, और अगर तुम हमदर्दी कर पाते हो और सही और गलत के बीच, क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, के बीच संतुलन बना पाते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक मजबूत पोजीशन है। और इसलिए कुछ हद तक जज्बातियत, लोगों पर भरोसा, अपने काम पर भरोसा, अपने आप पर भरोसा, ये बहुत बहुत अहम है। फिर लाभ मिलेंगे, क्योंकि मीन से 5वां होने का मतलब है कि लाभ मिलेंगे, मगर तुम्हें लोगों में जोखिम डालना होगा। तुम्हें जो करते हो उसमें जोखिम डालना होगा। तुम्हें जो करते हो उसमें ईमान डालना होगा और मजबूती से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम्हें जरा सा भी कम भरोसा हो, और अगर आंकड़े, तुम्हारी सीख, तुम्हारा तजुर्बा कहता है कि ये जाने का सही रास्ता नहीं है, तो अपना रास्ता बदलो और जल्दी से अक्लमंद बनो और आगे बढ़ो और जल्दी से समझदारी से करो, मगर लोगों को ध्यान में रखो और लोगों को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, किस ओर जा रहे हो। लोगों को साथ लेकर चलो और अपने जज्बातों को साथ लेकर चलो, जज्बातों को संतुलित रखो और फिर तुम उथल पुथल का बेहतर सामना कर पाओगे। तुम नाइंसाफी का बेहतर सामना कर पाओगे। तुम उन मसलों और चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी में बार बार उभरेंगी। अच्छी फरागत, खुशहाली, शांति, खुशी की पोजीशन जो समय के साथ बनती है, भरोसे के साथ बनती है, सीख के साथ बनती है और उस मजबूत नींव के साथ जो तुम स्थापित करते हो और अपने आप में यकीन, और फिर वो पोजीशन तुम्हारे लिए काम करेगी। एक मजबूत पोजीशन होने के नाते ये तुम्हें और ज्यादा आध्यात्मिक भी बना सकती है। ये तुम्हें एक ऐसा शख्स भी बनाएगी जो बहुत सहज ज्ञानी, इंट्यूटिव भी है, उस हद तक नहीं जितना बृहस्पति वृश्चिक में लाएगा, मगर क्योंकि ये एक जलीय राशि है, सहज ज्ञान का एहसास भी तुम्हारे पास आएगा। ये तुम्हें रियल एस्टेट उद्योग में बहुत अच्छा काम करने में मदद करेगी। घर से बाहर काम करना या घर से बाहर दूसरों को सलाह देना भी एक मजबूत पोजीशन है। और क्योंकि यहाँ से कर्क राशि से बृहस्पति अपने 5वें दृष्टि से वृश्चिक राशि को भी देखता है, तो ये उथल पुथल पर काबू पाने के लिए एक अच्छी राशि है। अपनी नीतियों में बहुत मजबूत होकर, अपने ईमान और यकीन में मजबूत होकर और लोगों को साथ लेकर चलने में सक्षम होकर। तो आध्यात्मिक होना, अच्छा होना, अक्लमंद होना और अपने जज्बातों में संतुलित होना, जबकि लोगों पर भरोसा करना और अपने आप में ज्ञान जोड़ना और इस तजुर्बे का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करना, ये है बृहस्पति की कर्क राशि में पोजीशन तुम्हारे लिए। बृहस्पति का सिंह राशि में होना एक शानदार पोजीशन हो सकती है। इसके शानदार होने की एक वजह ये है कि ये अपने मूल त्रिकोण राशि धनु से 9वां है, और सिंह भी एक आतिशी राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि धनु की ऊर्जाएं। बृहस्पति खुद एक आतिशी ग्रह है और सिंह में होना ये एक बहुत ही मजबूत पोजीशन है। बृहस्पति 5वें भाव का कारक भी है, जिसे सिंह दर्शाता है। वो बृहस्पति के सिंह में होने की ताकत को और बढ़ा देता है। मगर सिंह क्या है? सिंह वो सब कुछ है जो कला, कलात्मक, तुम्हारे शौक, तुम्हारी प्रेम रुचि, जोखिम उठाने की सलाहियत, रोमांस है। तो सिंह में बृहस्पति ये सब फैलाता है। ये तुम्हारी मोहब्बत करने, मोहब्बत देने, रिश्तों में रहने और मोहब्बत में देने की सलाहियत को फैलाता है, और मोहब्बत में अक्लमंद होने की,
या मोहब्बत में अक्लमंद सलाह का इस्तेमाल करने की और अपने रोमांटिक साथी पर ईमान और भरोसा रखने की सलाहियत को फैलाता है। कहीं न कहीं अगर तुम्हारी नीतियों की मजबूत समझ नहीं है जब तुम किसी रोमांटिक रिश्ते में हो, तुम्हारा मजबूत भरोसा नहीं है, या तुम इतने अक्लमंद नहीं हो कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं, तो ये एक बार या दो बार ठुकराए जाने या ब्रेकअप से गुजरने की पोजीशन है, और उस ब्रेकअप के जरिए फिर सीखना। बृहस्पति तजुर्बों से सिखाना चाहता है। तो शुरू में जहां कहीं भी बृहस्पति होता है वो तुम्हें वो तजुर्बे देगा ताकि तुम तजुर्बों से सीखो। गुरु तुम्हें एक अनुभवात्मक सीख में भी डालेगा। बृहस्पति किताबी ज्ञान नहीं है। बृहस्पति तुम्हें उन तजुर्बों में डालेगा और कहेगा, ठीक है, अब यार सीख लो जो मैंने तुम्हें दिया। और इसलिए सिंह में बृहस्पति आग की परीक्षा है, क्योंकि पांचवा भाव जोखिम उठाने का भाव भी है। सिंह भी जोखिम उठाने वाला है, ये एक नेता है। तो दूसरों से पहले अगुवाई लेना और जोखिम उठाना और पहल करना, और फिर शायद एक दो बार, कुछ बार मुंह के बल गिरना, इससे पहले कि तुम खुद को उठाओ, झाड़ो और फिर कामयाबी के साथ दौड़ो। ये है ये पोजीशन। एक अक्लमंद नेता जो आगे से अगुवाई करता है, जो रुकता नहीं या जो रोक टोक नहीं करता। तुम एक मुकम्मल जोखिम उठाने वाले हो, कोई जो चमकने को तैयार है, शानदार बनने को तैयार है। सूरज की चमक को बृहस्पति की अक्लमंदी और बृहस्पति की आग में मिला रहा है। तो वो बढ़ी हुई चमक, वो बढ़ी हुई शान, एक महान कलाकार, एक शानदार कलाकार, एक शानदार उद्यमी, एक बहुत अच्छा व्यवसाय, कोई जो अपनी सलाहियत का इस्तेमाल दूसरों के साथ काम करने और जहां से अवसर आ रहा है वहां जाने में बहुत ही अच्छा है। कल्पनाशील निवेशों के लिए भी अच्छा है। अक्लमंदी सीख के साथ कल्पना करना अच्छा है। अक्लमंद बच्चे होने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन, एक अच्छा पिता बनने के लिए, एक अच्छा माँ बाप बनने के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा गुरु बनने के लिए। और इसलिए ऐसे लोग शिक्षा में भी बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, खास करके प्राथमिक शिक्षा। कुछ लोग जिनके पास बहुत अच्छे कारोबार हैं और बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्कूलों से जुड़े मजबूत कारोबार हैं, ये सब सिंह में बृहस्पति के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन हो सकती है। ये एक नेता या गुरु का भी मजबूत राशि है जो उस क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त नेता भी है। तो तुम सिर्फ एक गुरु नहीं हो, तुम एक मान्यता प्राप्त नेता हो जिसे दूसरे गुरु भी मानते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान है, तजुर्बे हैं। तो जब तुम एक कमरे में दाखिल होते हो जहां तुम्हारे अलावा भी बहुत से गुरु हैं, तो तुम दूसरों से अलग दिखोगे। मगर ये है कि आगे बढ़ते रहना। जैसा मैंने कहा, आग की परीक्षा, लगातार सीख जोड़ना, लगातार मुंह के बल गिरना, मगर खुद को समेटना और तजुर्बों से सीखना, जोखिम डालते रहना, भले ही गिरते रहो। ये है ये पोजीशन। लाभ पाने के लिए एक मजबूत पोजीशन, कोई ऐसा जो पहल के लिए धकेलता है और तजुर्बों से सीखता है, नेता बनने में हिचकता नहीं और आगे से लाभ उठाता है। मीन से छठा होने के नाते इसकी अपनी चुनौतियां होंगी, जिसका मतलब है कि तुम्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी पीठ पीछे काम कर रहे होंगे, कभी कभी छुपे हुए शत्रु भी। और इसलिए तुम प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कैसे करते हो और अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल कैसे करते हो आगे बढ़ने के लिए, ये उस शख्स के लिए भी एक अच्छी पोजीशन है जो प्रतिस्पर्धा को एक बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करता है, और जो तुम्हारे समकालीन है वो प्रतिस्पर्धा है, और वो तुम्हें और सीखने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए धकेलते हैं। तो अगर तुम्हारे क्षेत्र में 10 और गुरु हैं, 10 और मास्टर हैं, 10 और माहिर हैं, तो तुम दूसरों पर नजर रखोगे कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धा के बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ोगे। तो हमेशा एक मील का पत्थर तुम्हारे लिए होगा और उसका इस्तेमाल करके तुम आगे बढ़ते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। मगर सेवा की मानसिकता के साथ, क्योंकि ये छठा है, चुनौतियां भी होंगी, प्रतिस्पर्धा होगी, कुछ मुकदमेबाजी भी हो सकती है जिसका तुम सामना करो, मगर तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंह ऊर्जाएं हैं। और अक्सर ये उस शख्स की पोजीशन है जो शुरू में संघर्ष करता है मगर बाद में उत्कृष्टता हासिल करता है और एक सफल नेता बन जाता है।
केवल तब जब तुम लगातार कोशिश करते रहो और जब तुम लगातार जोखिम उठाने में सक्षम हो और तुम पहल कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये समय के साथ लाभ आने की एक मजबूत पोजीशन है, सेवा की मानसिकता के साथ, सीमा को धकेलने के साथ, जोखिम उठाने के साथ, और कोई ऐसा होना जो नैतिक रूप से प्रेरित हो व्यवसाय में और जोखिम उठाने में, और तुम उस शिक्षा का, उस सीख का या दूसरों के लिए सलाहकार होने का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो और फिर सफलता और फरागत और खुशहाली पा रहे हो। ये है बृहस्पति की सिंह राशि में पोजीशन तुम्हारे लिए। बृहस्पति का कन्या राशि में होना नौकरी में सेवा के लिए एक अच्छी पोजीशन है और फिर शुरू में छोटे छोटे कदम उठाने के लिए मेहनत करता है और अपनी विशेषज्ञता बनाने, ज्ञान और सीख का निर्माण करने के जरिए दूसरों पर विजय पाता है। तो ये एक मजबूत पोजीशन है कि तुम सीख दर सीख और डिग्रियां और योग्यताएं जोड़ते रहते हो और आगे बढ़ते हो। शायद छोटा प्रमाण पत्र अगर बड़ी योग्यता नहीं, अगर बड़ा विश्वविद्यालय डिग्री नहीं, मगर ये उस शख्स की मजबूत पोजीशन है जो एक सलाहकार भूमिका में है, दूसरों को सलाह या राय देने के लिए, जो डेटा उन्मुख या एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो महत्वपूर्ण उद्योगों में जहां एक बहुत ही मजबूत व्यवहारिक दृष्टिकोण, डेटा उन्मुख दृष्टिकोण, अक्लमंद सलाह, माहिर किस्म का दृष्टिकोण आवश्यक है, ये बृहस्पति की कन्या राशि में पोजीशन है। ये लोग वो लोग हो सकते हैं जो अपने अपने उद्योगों में माहिर है और ये वो हैं जो निर्णय लेते हैं। तो लोगों को सलाह देना या मार्गदर्शन करना विपणन में, प्रौद्योगिकी में, वित्त में, कानूनी में, न्यायविदों के रूप में, वकीलों के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में, चिकित्सा में माहिर, सेवा उद्योग में माहिर, रिजॉर्ट्स, होटलों में माहिर, ये सभी उद्योग जहां तुम्हें विशेषज्ञ सलाह देने की आवश्यकता होती है, जहां दूसरों के लिए सेवा का काम है, एक बहुत ही मजबूत पोजीशन है। तो ये लोग पूर्णतावादी भी होते हैं, ये बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और ये लोग डेटा उन्मुख लोग होते हैं। ये गहराई में उतर सकते हैं और ये जानकारी को देखने और उस जानकारी का इस्तेमाल करके दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। ये डेटा उन्मुख लोग होते हैं जो एक विश्लेषणात्मक क्षमता के जरिए जानकारी निकालने में सक्षम होते हैं, बहुत ही मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमता, बुद्धि का इस्तेमाल करके। तो ये बुद्धि और अक्लमंदी दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने का एक बहुत ही मजबूत संयोजन है। तो जब तुम एक डेटा उन्मुख और विश्लेषणात्मक विषय पर काम कर रहे हो, जहां तुम उद्योग की छोटी से छोटी चीजों को गहराई से देख रहे हो और अपनी बुद्धि, बुद्धिमत्ता और अक्लमंदी और समय के साथ बने अपने तजुर्बे और अपनी सीख का इस्तेमाल कर रहे हो और फिर दूसरों को सलाह दे रहे हो या राय दे रहे हो या निर्देशित कर रहे हो कि एक्स करने में सक्षम हो या वाई नहीं, ये कदम उठाने में सक्षम हो और वो नहीं, और कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ निवेश करना है, कहाँ निवेश नहीं करना है। इस पोजीशन में ये वो लोग हो सकते हैं जो शैक्षणिक संस्थान भी चला रहे हैं, जो दूसरों का समर्थन कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैठने में, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हो या वित्तीय विशेषज्ञ हो या स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो या उसमें किसी भी विशेषज्ञता से संबंधित कुछ भी हो। हालांकि ये लोग विश्लेषणात्मक लोग होते हैं, वो लोग जो पीछे से मूल्यांकन करने वाले होते हैं और शोध, डेटा, ग्राफ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षित दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके दूसरों को सलाह देने में सक्षम होते हैं। ये एक बहुत अच्छा चिकित्सा विशेषज्ञ हो सकता है, ये कोई ऐसा हो सकता है जो अस्पताल चला रहा हो या दूसरों को सलाह दे रहा हो जो स्वास्थ्य सेवाओं या चिकित्सा सेवाओं में है या वित्तीय सेवाओं में, या किसी की मदद कर रहा हो कि कहाँ निवेश करना है और कहाँ निवेश नहीं करना है। तो एक मजबूत डेटा उन्मुख व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना। मगर धनु से 10वां और मीन से 7वां दोनों होने के नाते ये एक बहुत ही मजबूत करियर उन्मुख पोजीशन है, मगर रिश्तों, साझेदारियों के जरिए। अगर तुम टीमों में काम करने को तैयार हो, अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा काम करने में सक्षम हो और उन लोगों को भी समझने में सक्षम हो जो तुम्हारे पीछे योगदान कर रहे हैं, और मजबूत साझेदारियां, वो रिश्ते बनाना और करियर में आगे बढ़ना, तो ये करियर में बहुत अच्छा करने के लिए एक उत्कृष्ट पोजीशन है। समय के साथ बढ़ना और फिर अपनी नौकरी या अपने उद्योग में भूमिका के अंतिम समकक्ष तक बढ़ना। तो एक बहुत ही मजबूत परिणाम उन्मुख,
व्यवहारिक काम और उसके जरिए जबरदस्त सफलता। ये है बृहस्पति की कन्या राशि में पोजीशन तुम्हारे लिए। बृहस्पति का तुला राशि में होना एक अच्छी पोजीशन है, मगर फिर से ये बृहस्पति की वृषभ राशि वाली चुनौतियों को भी लाता है। इसकी वजह ये है कि अब तुम शुक्र के क्षेत्र में हो, अपने मुख्य शत्रु। मगर शुक्र भी एक गुरु है और बृहस्पति भी एक गुरु है, तो तुला में बृहस्पति दूसरे गुरु जो शुक्र है की कुछ प्रवृत्तियां ले लेगा। तो यहाँ रिश्ते बहुत अहम है। उन रिश्तों का निर्माण करना, साझेदारियों का निर्माण करना बहुत अहम है। तो तुम अच्छे पति, संतुलित साथी, व्यापार भागीदार, शांत बॉस हो सकते हो जो जानता है कि इन अहम रिश्तों को कैसे संभालना है। तो जीवन साथी बहुत अहम हो जाता है। तुम्हारा व्यापार भागीदार बहुत अहम हो जाता है। और आमतौर पर समाज और तुम्हारा बॉस बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि ये धनु से 11वां है। और इसलिए इन संबंधों और समाज और सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना, अपने अवसरों को बेहतर बनाना अहम है। और क्योंकि ये मीन के लिए 8वां भाव भी है, जिसका मतलब है लाभ, बड़े लाभ, और जो तुम्हारा दिल चाहता है, जो तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, उन्हें पाने की क्षमता केवल उथल पुथल से गुजरने के बाद, केवल चुनौतियों से गुजरने के बाद, केवल मसलों को संभालने की क्षमता बनाने के बाद ही मिलेगी। तो 11वां का मतलब है दोनों मजबूत सामाजिक संबंध, मजबूत मित्रता से निर्माण, एक साथी से ज्यादा एक मित्र होना। तो जीवन साथी के साथ एक मजबूत मित्र, करीबी मित्र होना सिर्फ एक जीवन साथी होने से ज्यादा अहम है। अगर तुम अपने जीवन साथी के साथ बहुत मजबूत अच्छे मित्र नहीं हो या जीवन साथी के साथ मित्रवत नहीं हो, तो तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 8वें भाव की उथल पुथल भी आएगी। मीन से 8वां होना और 12वां भाव या मीन ऊर्जाएं हानि और अति और बर्बादी की है, तो वहां सावधान रहो। इसी तरह वो साथी भी होना जो अक्लमंद साथी है और उन रिश्तों को एक मित्रवत तरीके से बनाने में सक्षम है, और साथी के साथ और ज्यादा एक मित्र होना और अक्लमंद सलाह का इस्तेमाल करके डेटा उन्मुख होकर और सीखते रहना, सीख जोड़ते रहना, ताकि सामाजिक संबंध भी मजबूत हो और ज्यादा पाने को तैयार रहना। ये है ये पोजीशन। तो हाँ, जो दिल चाहता है, जो तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, वो उस अक्लमंद सलाह से पूरी हो सकती हैं जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें देता है, तुम्हारी अक्लमंदी तुम्हें देती है, तुम्हारे तजुर्बे तुम्हें देते हैं। और इसलिए एक मजबूत साथी उन्मुख व्यवसाय, कोई जो साथी से भी ज्यादा हिस्सा डालने को तैयार हो, और फिर इस मित्रवत साझेदारी को समय के साथ बनाने के जरिए अपना हिस्सा निकालना। एक अच्छा जीवन साथी, एक मित्रवत जीवन साथी, एक अधिक शांत जगह देने वाला जीवन साथी, और जो जीवन साथी को वो बनने देता है जो वो है, और फिर भरोसे की वजह से, मोहब्बत और स्नेह की वजह से, और एक मित्र और समझदार मित्र होने की वजह से, और उन छोटी छोटी गलतियों की इजाजत देता है जो साझेदारियों और रिश्तों में होती है, और उसके जरिए रिश्ते को बनाना, उन सामाजिक संबंधों को बनाना, और जो दिल चाहता है उसे पाना। ये है ये पोजीशन। इस पोजीशन का खतरा दूसरों को बहुत अधिक संदेह का लाभ देना है। तो दूसरों को बहुत अधिक संदेह का लाभ मत दो। भरोसा करो, मित्रवत रहो, मगर अपनी सीख और अपने तजुर्बों पर भी निर्भर रहो। अगर तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स से अविश्वास के तजुर्बे हैं जिसने तुम्हें 1 या 2 बार धोखा दिया है, तो दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करते मत रहो। तुम्हें एक रेखा खींचनी होगी। तो ये भी एक जगह है जहां तुम रेखा नहीं खींच रहे हो, जहां तुम दोगे और ज्यादा नहीं दोगे, और जहां तुम कम देना शुरू कर सकते हो। तो अगर तुम अपने उन तजुर्बों से सीखने को तैयार नहीं हो जो बृहस्पति तुम्हें सिखा रहा है, जो बृहस्पति करेगा, बृहस्पति तुम्हें पहले दिन नहीं देगा। बृहस्पति तुम्हें उस सूरत ए हाल में डालेगा और देखेगा कि क्या तुम उन तजुर्बों से सीख रहे हो, क्या तुम एक अक्लमंद इंसान बन रहे हो। अगर तुम एक अक्लमंद इंसान बनने और तजुर्बों का इस्तेमाल करके अपने रवैये को बेहतर बनाने, दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम लगातार असफलता पर वापस गिरते रहोगे और तुम असफलता के लिए अभिशप्त हो।
तो एक अच्छी पोजीशन जहां साझेदारियों के जरिए, रिश्ते बनाने के जरिए, समाज, संबंध और उथल पुथल पर काबू पाने की क्षमता या मसलों पर काबू पाने की क्षमता, तुम उन तालमेल वाली ऊर्जाओं का इस्तेमाल दूसरों के साथ कर रहे हो ताकि जो तुम चाहते हो उसे पा सको। बृहस्पति की तुला राशि में ये पोजीशन एक रिश्ते आधारित पोजीशन मगर एक लाभ लाने वाली, फरागत और खुशहाली लाने वाली स्थिति ये है ये पोजीशन। बृहस्पति का वृश्चिक राशि में होना एक बहुत ही सहज ज्ञान, इंट्यूटिव वाली पोजीशन है। यहाँ शख्स एक गुरु बन जाता है, दूसरों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होकर, अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करके और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी अक्लमंदी और सीख और अपने तजुर्बों का इस्तेमाल करके। तो जब ऐसा शख्स एक कमरे में होता है तो बहुत से लोग इस शख्स की ओर आकर्षित होंगे, उस चुंबकत्व और उस सीख की शक्ति की वजह से जो इस शख्स के पास है, और लोग हमेशा महसूस करेंगे कि इस शख्स ने अब तक जितना योगदान दिया है उससे कहीं ज्यादा योगदान देने की क्षमता है। बहुत कुछ ऐसा है जो शख्स ने अपने अंदर छुपा रखा है। शख्स के अंदर रहस्य हैं जिनका हम एक हिस्सा चाहते हैं। तो लोग चुंबक की तरह इस शख्स की ओर आकर्षित होते रहते हैं। ये एक बड़े सेलिब्रिटी की तरह है जिससे तुम हर कभी कभी और ज्यादा चाहते हो। तुम उसकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हो या उस गुरु की अगली किताब का इंतजार कर रहे हो जो आने वाली हो, क्योंकि और रहस्य निकलेंगे, क्या नई सीख निकलेगी, नया ज्ञान निकलेगा। तो ये वो मजबूत पोजीशन है जहां शख्स सहज ज्ञानी, इंट्यूटिव है, जहां शख्स वो ज्ञान हासिल करता है जो दूसरे आसानी से हासिल नहीं कर पाते। ये शख्स उस सीख और ज्ञान पर मजबूती से निर्माण कर पाएगा जो वो तजुर्बों, जीवन के तजुर्बों और उथल पुथल से हासिल करता है। उन उथल पुथल के जरिए बहुत अच्छा करना, और जो ज्ञान हासिल करता है उसके जरिए दूसरों के लिए नई सीख लेकर आता है जिसमें पहले गहराई से नहीं उतरा गया था। अगर तुम वृश्चिक में बृहस्पति वाले शख्स हो और तुम कोई ऐसे हो जो सतह पर तैर रहे हो, तो तुम में कोई गहराई नहीं है, तो ये एक बेकार पोजीशन है। यह एक शानदार पोजीशन है अगर तुम और मेहनत डालने और गहराई में उतरने को तैयार हो। अगर तुम एक शोधकर्ता हो और मेहनत डालो और जानकारी निकालो। अगर तुम एक टैक्स अधिकारी हो, गहराई से देखो और हर एक बिल को देखो जो शख्स डाल रहा है। देखो कि खामियां कहाँ है, सबसे छोटी चीज कहाँ कदाचार की दिशा की ओर इशारा कर रही है। अगर तुम एक दार्शनिक हो, या तुम एक शिक्षक हो, या तुम एक ऐसे शख्स हो जो तंत्र मंत्र या पैरानॉर्मल में हो, शोध का इस्तेमाल करते हुए सभी स्रोतों से ज्ञान हासिल करने को तैयार रहना। ये है ये पोजीशन। 8वें भाव की ऊर्जा है जो वृश्चिक दर्शाता है। मगर झील की सबसे गहराई, शांत झील, ये है। तो झील की गहराई में जाने से मत डरो क्योंकि यहाँ कोई तेज धाराएं नहीं है, मगर गहराई है जो तुम्हें डराएगी, मगर तुम्हें लगातार धकेलना होगा। तो अगर तुम कोई ऐसे हो जो जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हो, चाहे वो जांच पड़ताल करने वाली पत्रकारिता हो, चाहे वो जांच पड़ताल करने वाला टैक्स अधिकारी हो, चाहे वो जांच पड़ताल करने वाला तंत्र मंत्र का व्यक्ति हो, एक जांच पड़ताल करने वाला पैरानॉर्मलिस्ट, जांच पड़ताल उन्मुख कला, विचारधारा में जांच पड़ताल करने वाला दिमाग, या कोई जो खनन में हो या डेटा का खनन कर रहा हो, उदाहरण के लिए, तो तुम जहां भी और जो भी कर रहे हो, गहराई में जाना और जानकारी निकालना और उस जानकारी का इस्तेमाल करने को तैयार रहना, जानकारी को एक सुपाच्य रूप में एकत्रित करना और उसे अपने काम में इस्तेमाल करना, उसे अपनी विशेषज्ञता में इस्तेमाल करना, उसे दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए इस्तेमाल करना, उसे दूसरों को सलाह देने के लिए इस्तेमाल करना। ये है ये पोजीशन। ये बहुत ही सहज ज्ञानी, इंट्यूटिव होने की भी पोजीशन है। तुम कई बार जान जाओगे कि क्या आने वाला है। तो अपने दिल की सुनते रहो, अपने दिमाग की सुनते रहो। तुम्हें इसके साथ डेजा वू का अनुभव भी हो सकता है क्योंकि ये पिछले जीवन से भी सीख को आगे ले जाने की पोजीशन है। तो कर्म तुम्हें सीख को आगे ले जाने की इजाजत दे रहा है और इसलिए ये एक मजबूत पोजीशन है। तो जब तुम्हें डेजा वू का एहसास होता है, अगर कुछ गलत है, अगर कुछ खराब है या कुछ है, तो उसके लिए पहुंचो।
कभी कभी जब तुम अपनी जगह पर बैठे हो, तुम्हें अचानक एक विचार या एक ख्याल का झोंका आएगा, या कुछ नई सीख तुम्हारे पास आएगी जब तुम बस बैठे हो, या तुम यादें ताज़ा कर रहे हो, या तुम अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हो, या बस सोच रहे हो, या तुम कुछ नहीं सोच रहे हो और कुछ विचार तुम्हारे पास आता है। इसे पहले जानने का एहसास तुम्हारे पास आता है, इसे पहले करने का एहसास तुम्हारे पास आता है। मजबूत पोजीशन, ये उस दार्शनिक की भी पोजीशन है जो जानकारी के लिए देख रहा है और पूछ रहा है। जितना तुम पूछोगे उतना पाओगे, जितना तुम गहराई में उतरोगे, जितना शोध करोगे उतना पाओगे, जितने तीक्ष्ण इंसाइसिव होगे उतना पाओगे, जितना निकालोगे उतना सीखोगे, उतने बेहतर बनोगे। और उसका इस्तेमाल करके एक महान नेता बनने के लिए, एक महान माहिर बनने के लिए, और दूसरों की उथल पुथल में, दूसरों के मसलों में मदद करना, ये है ये पोजीशन। मीन से 9वां स्थान भी होने के नाते ये तुम्हें लाभ देगी, ये तुम्हें अलग अलग दिशाओं से लाभ देगी, कभी कभी जिसे तुम समझते भी नहीं हो, जिसे तुम समझ नहीं पाते, और कभी कभी ये तुम पर टूट पड़ता है, मुझे ये किस्मत कहाँ से मिली, ये कहाँ से आया। तो ये तुम्हारे करियर में, तुम्हारे व्यवसाय में अचानक किस्मत का झटका है, तुम्हारे रास्ते में व्यवसाय आना, ये है ये पोजीशन। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन, विभिन्न तरीकों से प्रौद्योगिकी में एक अच्छा माहिर, खास करके राहु ऊर्जा भी इस पोजीशन में आ रही है। तो अभिनव, इनोवेटिव होना और शोध करने को तैयार रहना और उस विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करना और अपनी मदद करना और आगे बढ़ना और फरागत और खुशहाली पाना, ये है बृहस्पति की वृश्चिक राशि में पोजीशन तुम्हारे लिए। बृहस्पति का धनु राशि में होना बृहस्पति के लिए सबसे आरामदायक पोजीशन में से एक है, केवल कर्क के बाद दूसरा। मगर मैं इसे कर्क में होने से भी थोड़ा बेहतर पोजीशन मानता हूं, क्योंकि यहाँ कर्क में बृहस्पति, जब तक वो 5 अंश पर न हो, तुम जानते हो, जैसे ही वो अंशों में आगे बढ़ता है, वो जज्बाती होने या जज्बाती उथल पुथल की चुनौतियां भी लाता है, कभी कभी जिसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। धनु में बृहस्पति अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि अब बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में है, अपने ही क्षेत्र में, और बृहस्पति एक आतिशी ग्रह है। धनु एक आतिशी राशि है और मूल त्रिकोण राशि है। सबसे अच्छा तुम कहाँ हो सकते हो, या तुम कहाँ सबसे अधिक आरामदेह हो सकते हो? अपने ही घर में, अपनी ही मांद में, अपने ही राज्य में। तो यहाँ बृहस्पति राजा है। ये एक माहिर, एक प्रोफेसर, गुरु, दार्शनिक, शिक्षक, अक्लमंद सलाहकार, अक्लमंद राय देने वाले की पोजीशन है। तो यहाँ बृहस्पति सर्वोच्च स्थान पर है, शीर्ष पर है, गुरु, माहिर, दार्शनिक और मार्गदर्शक होने के शिखर पर। बृहस्पति जो विशेषज्ञता या विशेषज्ञता लाता है, उसके लिए इससे मजबूत कोई पोजीशन नहीं है। ये यात्री की भी पोजीशन है। यात्रा सिर्फ दूसरे देशों या दूसरी जगहों की यात्रा के बारे में नहीं है। अपने दिमाग में यात्रा करना, ज्ञान में यात्रा करना, ज्ञान हासिल करने के लिए भी। कभी कभी लोग संस्कृतियों को पार करते हैं, या विभिन्न संस्कृतियों या विभिन्न समाजों या विभिन्न देशों या विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करते हैं, ज्ञान हासिल करने के लिए और उसके जरिए अपने भंडार में जोड़ने के लिए, और फिर जब स्थिति मांग करती है तो उस भंडार का इस्तेमाल करने की क्षमता। ये है ये पोजीशन। तो वो शख्स जो सीमाओं को धकेलता है और अपनी जगह में रहना चाहता है और जगह हासिल करता है। तुम धनु में बृहस्पति वाले शख्स को लंबे समय तक नीचे नहीं रख सकते। ये शख्स जंजीरों में जकड़ा नहीं रहना चाहता, इसलिए ये आगे बढ़ने के लिए धकेलता रहेगा। ये शख्स जगह की सीमाओं को धकेलना चाहता है, जिसका मतलब है घर से बाहर निकलता है, यात्रा करता है, अलग ज्ञान हासिल करता है, अपने पास जो है उसकी सीमाओं से परे सभी प्रकार का ज्ञान हासिल करेगा, बहुत ऊंची डिग्रियां हासिल करेगा, जैसे कि सर्वोच्च ऊर्जा इस शख्स पर ज्ञान देने के लिए इंतजार कर रही हो, इस पर निपुणता देने के लिए इंतजार कर रही हो, इस शख्स को दूसरों से बेहतर गुरु बनाने के लिए इंतजार कर रही हो। तो ये शख्स सभी क्षेत्रों से सभी प्रकार का ज्ञान बहुत तेजी से, बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। एक शख्स जिसके पास ईमान और यकीन की बहुत मजबूत भावना है, और इसलिए
नैतिक आचरण बहुत अहम है धनु में बृहस्पति वाले लोगों के लिए। अगर नैतिक आचरण नहीं है, कर्तव्य की मजबूत भावना नहीं है, सही या गलत की मजबूत समझ नहीं है, तो ये लोग गिर सकते हैं और खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं और उनके करियर में भी तेजी से गिरावट हो सकती है। कैसे देखे जाते हैं उसमें भी तेजी से गिरावट हो सकती है। तो एक गुरु या एक मास्टर, एक आध्यात्मिक गुरु भी, जो कभी कभी अपने कार्यों से दूसरों को निराश कर चुके हैं, इस पोजीशन में भी हो सकते हैं। अगर नैतिक और नैतिक रूप से तुम इसका सामना नहीं करते हो, तुम जानते हो कि तुम स्थिति का बहुत अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम नहीं हो। ये वो शख्स हो सकता है जो उच्च शिक्षा को करियर के रूप में इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब ये मीन राशि से 10वां भी है। तो तुम्हारा करियर उच्च शिक्षा है, एक शिक्षक है, एक प्रोफेसर है, एक मार्गदर्शक है, एक गुरु है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों का मार्गदर्शन करेगा यात्रा में, पर्यटन में, विमानन में। खुद एक पायलट हो सकता है जो लोगों को सीमाओं के पार दूसरी जगहों पर ले जा रहा है। निश्चित रूप से एक गुरु उत्कृष्ट और गुरुओं का गुरु, एक शख्स जिसका पिता गुरु है या जिसने पिता से भी ज्ञान हासिल किया है, ये इस पोजीशन में हो सकता है। हालांकि धनु में बृहस्पति उसमें मजबूत क्षेत्र या मजबूत अर्थ जोड़ देगा। हालांकि ये एक मजबूत पोजीशन है, निश्चित रूप से एक गुरु की, उच्च शिक्षा, शक्ति, उत्कृष्टता वाले व्यक्ति की। ये वो शख्स है जिसके पास उद्देश्य की मजबूत भावना है, जो अपनी सीमाओं को धकेलना चाहेगा जहां वो है और खोज करना चाहेगा और अधिक खोज करना चाहेगा। कोई भी, यहां तक कि कोई व्यक्ति या रिश्ता जो उसे खोज से रोकता है, चाहे यात्रा में या सीखने में या दूसरी संस्कृतियों से मिलने में, तो ये शख्स जोर से पीछे धकेलेगा और जकड़ा नहीं जाना चाहता। जितना वो दूसरी संस्कृतियों और दूसरे क्षेत्रों के लोगों के संपर्क में रहेगा, उतना ही बेहतर होता जाएगा, उतना ही बेहतर गुरु बनता जाएगा, उतना ही बेहतर सलाह और राय देने वाला बनता जाएगा। तो उद्देश्य की मजबूत भावना, खोज का इस्तेमाल करना, सीख का इस्तेमाल करना, तजुर्बों का इस्तेमाल करना, ये है ये शख्स, ये है ये पोजीशन। और जबकि बाधित नहीं होना चाहता, मगर कभी कभी उच्च शिक्षा की वजह से दूसरों को पीछे भी धकेल सकता है, और अगर तुम सावधान नहीं हो तो अपमानजनक भी हो सकता है, या दूसरों को नीचा देखना या नीचा दिखाना। तो एक बहुत ही आत्मविश्वासी पोजीशन है, मगर विनम्रता के साथ तुम एक बहुत लंबा रास्ता तय करोगे। तो धनु में बृहस्पति के लिए एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। जाओ, खोज करो, जाओ और सीखो, जाओ सभी प्रकार के तजुर्बे हासिल करो और अपने तजुर्बों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करो, न केवल अपने लाभ के लिए बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी। ये है बृहस्पति की धनु राशि में पोजीशन तुम्हारे लिए। बृहस्पति का मकर राशि में होना एक खास पोजीशन है और एक अनोखी पोजीशन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बृहस्पति मकर में नीच का होता है। हालांकि बृहस्पति मकर में 5वें अंश पर नीच का होता है, और एक बार जब ये अंशों में आगे बढ़ता है तो बृहस्पति बेहतर और बेहतर पोजीशन बन जाता है, बल्कि इसलिए भी कि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु से दूसरा है। तो ये वास्तव में एक पैसा बनाने वाली स्थिति है। तो एक शख्स जो अपनी सीख के जरिए पैसा बनाता है, क्योंकि धनु मूल त्रिकोण राशि है और गुरु, मास्टर और सीख की राशि है, और मकर में बृहस्पति अपने आप से दूसरा है। तो अपनी सीख, अपनी निपुणता का इस्तेमाल करके पैसा हासिल करना, एक करियर उन्मुख भूमिका के जरिए पैसा कमाना, ये है ये पोजीशन। और मीन राशि से 11वां होने के नाते ये उस शख्स की भी मजबूत पोजीशन है जो दूसरे भाव और 11वें भाव के करियर से संबंध के जरिए पैसा हासिल करेगा। तो ये शख्स हासिल कर सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकता है, विशेषज्ञता, तजुर्बों, सामाजिक संबंधों के जरिए भी हासिल कर सकता है, और जो उसका दिल और आत्मा चाहती है उसे हासिल कर सकता है और अधिक हासिल कर सकता है। बृहस्पति मकर में नीच का क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि कभी कभी शख्स अपनी खुद की सीख और अपनी खुद की विशेषज्ञता पर बहुत अधिक निर्भर करता है और दूसरों के तजुर्बों को ठुकरा देता है, दूसरों की सीख को ठुकरा देता है, और कभी कभी मूर्ख बुद्धिमान आदमी भी बन जाता है, जिसका मतलब है तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम मूर्ख हो सकते हो,
जिसका मतलब है तुम सोचते हो कि तुम पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और कोई और तुमसे बुद्धिमान नहीं हो सकता। और इसलिए सबसे बुद्धिमान होने की सर्वोच्च भावना में होने के नाते तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, और इसलिए वो तुम्हें गलत कदम उठाने या गलत रास्ते पर ले जाता है, और उसी के जरिए मकर में तुम्हारा पतन होता है। जितना तुम हो उससे ज्यादा होना, ये सोचना कि तुम जितने हो उससे ज्यादा हो, और इसलिए दूसरों की बुद्धिमत्ता को ठुकराना, दूसरों के तजुर्बों को ठुकराना, दूसरों की सीख को ठुकराना और अपनी सीख को सबसे ऊंचा समझना। और कभी कभी ऐसा शख्स सीखा हुआ तो होगा मगर ज्ञान हासिल करना जारी नहीं रखेगा, और ये उसके पतन का दूसरा कारण है। अगर तुम स्थिर हो जाते हो, अगर तुम लगातार आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि ये धनु से दूसरा है, तो कमाई रुक जाएगी। अगर सीख रुक जाती है तो कमाई रुक जाती है। तो अगर तुम खुद को नए सिरे से तैयार करते रहते हो और विनम्र हो और दूसरों के साथ एक नौकरी जैसे परिदृश्य में साझेदारी करने को तैयार हो, क्योंकि मीन से 11वां होने का मतलब है दूसरों के साथ, बड़े समाज के साथ, या अपने कार्य संस्कृति में जुड़ावों के साथ, या अपने आसपास के लोगों के साथ काम करने को तैयार रहना, और उन रिश्तों का इस्तेमाल करना, उन संबंधों का इस्तेमाल करना, और फिर पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर रहने के बजाय सबसे अच्छे फैसले लेने में सक्षम होना। अगर तुम कोई ऐसे हो जिनके पास ये पोजीशन है, तो अपनी सावधानी बरतो कि अगर तुम सोचते हो कि तुम सही हो और तुम ज्यादातर समय सही हो, तो तुम्हारा पतन शुरू हो चुका है। अगर अभी तक नहीं आया है, ये उस पोजीशन भी है जहां 1 या 2 पतन होंगे। एक छोटा पतन तुम्हारे लिए एक चेतावनी के रूप में, एक बड़े पतन के लिए जो बाद में आ सकता है अगर तुम बहुत बुद्धिमान या उसके बारे में समझदार नहीं हो। तो तुम्हें पर्याप्त बुद्धिमत्ता दी गई है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करो और जोड़ते रहो, अपनी बुद्धिमत्ता और सीख को जोड़ते रहो, और उसके जरिए सीखो और अधिक सीखते रहो, अपने ज्ञान को अपने भंडार में जोड़ते रहो और सामाजिक संबंध के साथ आगे बढ़ो। तब तुम काम पर एक गुरु के रूप में देखे जाओगे, तुम बुद्धिमान सलाहकार के रूप में देखे जाओगे, तुम एक बहुत ही चतुर, बहुत मजबूत समर्थन व्यक्ति के रूप में देखे जा सकते हो जिस पर मुख्य संचालन निर्भर है, जिस पर कंपनी के मुख्य वरिष्ठ नेता सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए निर्भर है। तो अगर तुम उन्हें निराश करते हो तो जाहिर है कि एक चुनौती होगी। तो लगातार सीखना, व्यवहारिक होना, मकर में बृहस्पति के साथ संरचना और व्यवस्था के प्रति बहुत मजबूती से उन्मुख होना। तो यहाँ अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल एक मजबूत संरचना और नैतिकता और नियमों की भावना के साथ करो। नियमों और विनियमों का पालन करो, प्रक्रियाओं का पालन करो, वफादार रहो, पूरी तरह वफादार रहो, और लंबी और कड़ी मेहनत करने को तैयार रहो। और इसलिए ये पोजीशन तुम्हें लाभ, धन देती है और समय के साथ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करती है। कुछ भी जल्दी नहीं आता, कुछ भी आसान नहीं आता। तो अगर तुम कड़ी मेहनत करने को तैयार हो, अपनी पीठ झुकाने को तैयार रहो। मकर में बृहस्पति तुम्हारे करियर की सीढ़ी पर वास्तव में ऊपर चढ़ने और फिर शिखर, सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए एक उत्कृष्ट पोजीशन हो सकती है। कभी कभी तुम्हें अपने उद्योग में, अपने काम में सबसे ऊंचा पद नहीं मिल सकता है, तुम सीईओ या एमडी नहीं बन सकते हो, मगर तुम वास्तव में कंपनी में सत्ता के सबसे ऊंचे पदों में से एक रख सकते हो, जिसकी मंजूरी के बिना, जिसके मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं चलता। और तुम वो शख्स भी हो जो कभी कभी बाकी सबसे ज्यादा मूल्य भी वापस ले लेता है। तो अगर तुम्हारे पास मकर में बृहस्पति है, तो अपनी बुद्धिमान सलाह का इस्तेमाल करो, चलते रहो, विनम्र रहो, व्यवस्था, संरचना, नियम, विनियमों का पालन करो, प्रतिबद्ध रहो, वफादार रहो, और अगर तुम अपने कौशल, सीख, ज्ञान के भंडार में जोड़ते रहते हो, तो महान फरागत और खुशहाली की एक शानदार पोजीशन है। ये है बृहस्पति की मकर राशि में पोजीशन तुम्हारे लिए। बृहस्पति का कुंभ राशि में होना एक अच्छी पोजीशन है और शख्स के लिए मकर में बृहस्पति से बेहतर पोजीशन है। एक कारण ये है कि ये बड़ा सोचने वाले की पोजीशन है और बृहस्पति तुम्हारी बड़ा सोचने की क्षमता को फैलाता है। तो जबकि कुंभ उस शख्स के बारे में है जो बड़ा सोचता है,
समाज के स्तर पर चुनौतियों को देखता है, समाज के स्तर पर समाधान देखता है, समाज के स्तर पर सीख देखता है। बृहस्पति कुंभ में तुम्हें उस क्षितिज को और अधिक विस्तारित करने में मदद करता है। तो तुम समाज के मुद्दों को एक बड़ी तस्वीर, एक दृष्टि के साथ देख पाओगे। तुम एक दूरदर्शी हो सकते हो कि कौन सी चुनौतियां समाज को बीमार कर रही हैं और वो क्यों है। तो तुम एक माहिर, एक सहायक, एक मार्गदर्शक, एक बुद्धिमान सलाहकार, एक मास्टर के रूप में देखे जा सकते हो। कैसे समाज तुम पर बड़ी चुनौतियों को दूर करने में मदद के लिए निर्भर हो सकता है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो महामारी हो जो हमने देखी, या सीमाओं के पार व्यापार, या तुम अपने सामाजिक संबंधों या सीमाओं के पार के संबंधों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो ताकि कई संस्कृतियों के लोगों का मार्गदर्शन कर सको। तो ये एक गुरु हो सकता है जो एक कंपनी में माहिर है और जो कंपनियों को विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। तो एक कंपनी जो अमेरिका में है या शायद यूके में है, जिसके पास भारत में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में लोग हैं, और वहां से आने वाली माहिर की बुद्धिमान सलाह पर निर्भर करते हुए कि अपनी प्रक्रियाओं का उपयोग कैसे करें, कैसे निर्माण करें, कैसे असेंबल करें। ये पोजीशन। एक शख्स जिसके पास बड़े पैमाने पर अनुयायी या बड़े पैमाने पर पहुंच है, भले ही तुम एक आध्यात्मिक गुरु या राजनीतिज्ञ या सेलिब्रिटी ना हो, जो ये पोजीशन तुम्हें बना सकती है बहुत बड़ी प्रशंसा, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी स्थिति के साथ जहां लोग तुम्हारा एक टुकड़ा चाहते हैं। लोग महसूस करते हैं कि तुम उन्हें और दे सकते हो, तुम्हारे पास और योगदान देने के लिए है, और तुम्हारे पास ये बड़े पैमाने पर अनुयायी हैं जहां तुम सेलिब्रिटी व्यक्ति हो, एक सेलिब्रिटी समूह के रूप में, सेलिब्रिटी राजनीतिज्ञ, सेलिब्रिटी आध्यात्मिक व्यक्ति, एक सेलिब्रिटी उद्योगपति, एक उद्योगपति जिसे लोग देखते हैं, उस व्यक्ति को एक आदर्श के रूप में देखना चाहते हैं, इस व्यक्ति का अनुकरण करना चाहते हैं, या एक कंपनी के भीतर सीईओ या एमडी जिन्हें फिर से दूसरों द्वारा देखा जाता है, जिनके मजबूत सामाजिक संबंध हैं। ये पोजीशन। मगर एक ऐसे शख्स की भी, भले ही तुम बहुत प्रसिद्ध न हो, लोगों का एक बड़ा समूह अपने समाधान के लिए तुम पर निर्भर करता है, मार्गदर्शन के लिए तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारी विशेषज्ञता के लिए तुम पर निर्भर करता है। तो तुम वो शख्स हो सकते हो जो एचआर में है या मार्केटिंग में है, या सेल्स टीम की मदद करता है या रणनीति टीमों में मदद करता है, और उसके जरिए दूसरों की मदद करता है कि चीजों को बेहतर कैसे करें, अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर कैसे करें, अपना काम बेहतर कैसे करें, बेहतर तरीके से कैसे निष्पादित करें, अपने संचालन को बेहतर कैसे करें, अपने साक्षात्कार बेहतर कैसे करें, अपनी सलाह बेहतर कैसे करें। बहुत मजबूत पोजीशन है, बहुत सारी शक्ति, तुम्हारी विशेषज्ञता की वजह से मजबूत शक्ति। तो अगर तुम सीख नहीं रहे हो, तुम हर कभी अपनी सीख को नए सिरे से तैयार नहीं कर रहे हो, तो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। एक शख्स जो बहुत सारी सेलिब्रिटी जैसी स्थिति प्राप्त करता है, मगर फिर बाद में स्थिर हो जाता है और बनाए रखने में सक्षम नहीं होता, तो कोई जिसने किसी विषय पर, किसी विशेषज्ञता पर एक शानदार किताब लिखी और फिर समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो दी, ये पोजीशन हो सकती है अगर तुम लगातार अपने आप में ज्ञान नहीं जोड़ते हो। तो एक शख्स जो लगातार नए सिरे से तैयार कर रहा है, तुम जानते हो, और बार बार आरी को तेज कर रहा है, और बेहतर होने के लिए सामाजिक संबंधों का उपयोग कर रहा है, ये पोजीशन। धनु मूल त्रिकोण राशि से तीसरा होने के नाते इसका मतलब है कि बल्कि अथक कड़ी मेहनत और प्रयास तुम्हें प्रकाश में रखेगा। जैसे ही तुम कड़ी मेहनत को छोड़ते हो, तुम उस अथक ऊर्जा को छोड़ देते हो जो तुम अपने काम में लगाते हो, तुम चूक जाते हो। तो अपना सामाजिक संबंध बनाओ, अपने सामाजिक संबंध का उपयोग करो, नया ज्ञान हासिल करने के लिए अपनी पहुंच का उपयोग करो, नए तजुर्बे हासिल करो, अपने तजुर्बों से सीखो और फिर दूसरों का मार्गदर्शन करो और माहिर बनो, और अपने सामाजिक संबंध के जरिए खुद को एक माहिर के रूप में पेश करो। तब सफलता तुम्हारे पास आती है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है, और सेलिब्रिटी का दर्जा तुम्हारे पास कुंभ राशि में बृहस्पति की पोजीशन के साथ आता है। बृहस्पति का मीन राशि में होना एक बहुत खास पोजीशन है।
एक कारण ये है कि यह मीन राशि है, राशि चक्र की अंतिम राशि, और फिर अगला चरण उसके बाद का वर्ष है। और बृहस्पति बुद्धि है, और बृहस्पति कहता है अपनी बुद्धि का उपयोग करो ताकि तुम दोनों दुनियाओं को संभाल सको। और मीन दो मछलियों की राशि है जो विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये दोनों की पोजीशन है लाभ चाहना, मगर साथ ही यह जानना कि लाभ और धन ही जीवन में सब कुछ नहीं है। तो ये जानने की बुद्धि होना कि भौतिक खोजें केवल इतनी ही प्रासंगिक है, फिर भी साथ ही उन भौतिक खोजों को चाहना और उन भौतिक खोजों और भौतिक संसाधनों को पाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना। और इसलिए ये येन और यांग की भी पोजीशन है। तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा कहता है मुझे और लाभ पाने के लिए अपनी सीख और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा पहलू कहता है क्या ये सच में इसके लायक है। और इसलिए कुछ हद तक तुम इतने आध्यात्मिक हो कि तुम भौतिक दुनिया और परलोक क्या है और आध्यात्मिक दुनिया क्या है के बीच का अंतर जानते हो, और तुम्हें कहाँ रेखा खींचनी चाहिए और बहुत अधिक भौतिकवाद का पीछा नहीं करना चाहिए। तो यह एक शानदार पोजीशन हो सकती है अगर तुम्हारे पास एक मजबूत बृहस्पति है, क्योंकि यह धनु से चौथा है। तो अगर तुम काफी बुद्धिमान हो तो तुम वैसे भी भौतिक संसाधनों को आकर्षित करोगे, मगर अगर तुम सीमाओं को बहुत अधिक धकेलते हो तो बुद्धि शिथिल हो जाएगी, क्योंकि यह अपव्यय और अति की भी पोजीशन है। 12वें भाव की विशेषताएं। तो अगर तुम काफी बुद्धिमान नहीं हो तो तुम भौतिकवाद का पीछा करने में अपनी बुद्धि खो सकते हो, और फिर तुम्हारा पतन हो सकता है, क्योंकि तुम किसी ऐसी चीज में बहुत अधिक ऊर्जा और प्रयास खर्च कर सकते हो जो सार्थक नहीं है। तो भौतिकवाद का पीछा करना उतना सार्थक नहीं है जितना कि जीवन के गहरे अर्थ, जीवन के आध्यात्मिक अर्थ का पीछा करना। तो यह एक मजबूत पोजीशन है जहां तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये दूरदर्शी के लिए एक बहुत मजबूत पोजीशन हो सकती है। वो व्यक्ति जो एक दार्शनिक है, जो बॉक्स के बाहर सोच सकता है, जो समाज को आगे बढ़ने के लिए नई चीजें, नए सिद्धांत लेकर आ सकता है। ये पोजीशन वो है जो समाज में दंतकथाएं लाती है ताकि एक अधिक सीखा हुआ समाज बन सके, एक अधिक परिणाम उन्मुख समाज बन सके, मगर एक अधिक आध्यात्मिक समाज भी बन सके। तो बहुत से लोग, संगठन, देश जो इस एहसास के मार्ग पर आगे बढ़े हैं कि कुछ चीजों को बेहतर नियंत्रित किया जाना चाहिए और संतुलन होना चाहिए। तो तुम पाओगे कि कई देश उथल पुथल से गुजरते हैं और फिर सही रास्ते पर आते हैं। कुछ देश तानाशाही से दूर जाते हैं और लोकतंत्र की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग साम्यवाद से दूर जाते हैं और फिर अधिक लोगों को शामिल करने के सही रास्ते पर आते हैं। यह उस तरह की पोजीशन है जहां एक बुद्धिमान नेता लोगों को बाधित होने या अपने ही दिमाग और विचारों में जकड़े होने की बेड़ियों से बाहर निकालता है और उन्हें अनुमति देता है और उन्हें धकेलता है कि वे अपने दिमाग में जहां है उसकी सीमाओं से परे जाएं और नए को अपनाएं, नई चीजों को अपनाएं और नए तजुर्बों को अपनाएं, यदि नई परिस्थितियां नहीं भी। तो वो व्यक्ति जो लोगों को कठिन सोचने के लिए, स्थान में बढ़ने के लिए या नए स्थानों को पार करने के लिए प्रेरित करता है, और दोनों दुनियाओं को संभालने में सक्षम होने के लिए भौतिक दुनिया में होना मगर फिर भी बहुत अधिक भौतिकवादी न होना, मगर फिर भी इतना दार्शनिक, सोचने वाला, कल्पनाशील, रचनात्मक होना कि यह समझ सके कि रेखा कहाँ खींचनी है और फिर भी जीवन का आनंद लेने में सक्षम हो। अगर तुम बहुत अधिक भौतिकवादी हो तो तुम मीन में बृहस्पति के साथ खुद को खो देते हो, क्योंकि तब तुम बहुत अवास्तविक हो जाते हो। तुम हवाई महल बनाते हो, तुम अपनी कल्पना में महल बनाते हो। तो व्यवहारिक होना इतना कि कल्पनाशील हो सको, मगर अपनी कल्पना का उपयोग व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए करो और अधिक आध्यात्मिक होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के आगे झुकने के लिए, जबकि अपने कर्तव्यों पर अडिग रहो। तो बहुत मजबूत, कर्तव्यपरायण, व्यवहारिक, फिर भी आध्यात्मिक होना, तुम जो कुछ भी करते हो उसमें आभारी होना, और बहुत अधिक भौतिकवाद का पीछा नहीं करना, मगर आध्यात्मिक भी होना और अपनी बुद्धि को बढ़ाना, अपनी बुद्धि की सीमाओं को बढ़ाना, अपनी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करके छिपी हुई चीजों को बेहतर ढंग से समझना और बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाना। 12वें भाव के परिणाम जहां एक व्यक्ति को उच्चतर विकास करने के लिए,
आध्यात्मिक श्रृंखला को ऊपर ले जाने में सक्षम होने के लिए और अपनी सोचने की क्षमता में अधिक पालौकिक होने के लिए और दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए उसका उपयोग करने के लिए कुछ समय एकांत में चाहिए हो सकता है। तो यह वह मजबूत पोजीशन है जहां तुम अपने दिमाग में अधिक शांत हो सकते हो, जहां तुम अधिक विनम्र हो, जहां तुम अधिक देने वाले हो, मगर जहां तुम काफी आभारी भी हो। तुम नुकसान को भी अपने कदमों में लेने और उस पर बहुत अधिक रोने नहीं, उस पर बहुत अधिक निराश न होने में भी सक्षम हो। अगर तुम अपने नुकसान पर बहुत अधिक रोते हो तो तुम भौतिक दुनिया में जकड़ जाते हो और तुम कुछ हद तक मोक्ष संबंध पोजीशन भी नहीं रख पाते, मुक्ति की पोजीशन। अगर तुम ये जानने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने में सक्षम हो कि भौतिकवाद की बेड़ियां तुम्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पाएंगी, तो कुछ हद तक भौतिकवादी होते हुए भी मगर प्रभु की इच्छा के प्रति आभारी और विनम्र होना, सर्वोच्च प्रभु की ऊर्जा के प्रति विनम्र होना, ये है यह ऊर्जा। धनु से चौथा होने के नाते इसका मतलब है जब तुम दोनों करने में सक्षम होते हो तो भौतिक संसाधन तुम्हारे पास छलांग लगाकर और बड़े पैमाने पर आते हैं। तो कभी कभी यह सफलता तुम्हारे पास एक विदेशी भूमि में आती है, कभी कभी यह न्यायपालिका में आती है, कभी कभी पुलिस बल में या किसी तरह से सशस्त्र बलों से जुड़ी हुई आती है, या रणनीति सैन्य रणनीति में एक विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में, या तुम चिकित्सा या प्रौद्योगिकी में लोगों को सलाह कैसे दे सकते हो, या नए प्लेटफार्मों या नए मंचों, सीखने, साझा करने, शिक्षा, आध्यात्मिकता के नए मंचों का उपयोग करके और समाज के लिए नई उथल पुथल और नई चुनौतियां लाने और उन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उन प्लेटफार्मों का उपयोग करके समाज में ऊपर उठने के लिए एक बहुत बहुत मजबूत पोजीशन, एक कल्पनाशील और रचनात्मक पोजीशन। जब तक तुम बहुत अधिक भौतिकवादी होने और फिर भी सर्वोच्च प्रभु के प्रति पर्याप्त आभारी होने के बीच की पतली रस्सी पर चलने में सक्षम हो, ये है यह ऊर्जा। आध्यात्मिक और दूरदर्शी और व्यवहारिक व्यक्ति दोनों होना, दोनों दिशाओं में चलने का द्वंद्व होना, धारा के साथ और धारा के विपरीत चलना, चुनौतियों के साथ और चुनौतियों के विपरीत, दुनिया के साथ और दुनिया के विपरीत, और उसके जरिए वह सच्चा मार्गदर्शक होना, न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सामाजिक दायरे के लिए, और फिर उस सीख और ज्ञान का उपयोग करके अपने आध्यात्मिक आरोहण की ओर एक कदम और आगे बढ़ने में सक्षम होना। ये है ये पोजीशन और मीन राशि में बृहस्पति की पुरस्कार देने वाली पोजीशन। शुक्रिया।